राधे राधे फ्रेंड, आप सबको एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एकादशी के दिन गंगा स्नान किस तरह से आप कर सकते हो, क्योंकि कार्तिक का पावन माह चल रहा है। तो पावन माह में तुलसी पूजन, गंगा स्नान, फिर उसके बाद जो सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करते हो तो और उसके बाद गंगा स्नान का इतना बड़ा महत्व होता है इसमें। अगर आपके आसपास कोई भी गंगा जी हो या नदी हो तो इसमें आप स्नान कैसे ब्रह्म मुहूर्त में करोगे। एकादशी में भी पूजन किस तरह से करनी है, गंगा जी की पूजन, गंगा में भी दीपदान किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद गंगा पूजन किस तरह से एकादशी के दिन करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलते गंगा पूजन एकादशी के दिन किस तरह से करनी है। तो आप गंगा पूजन में सबसे पहले आपके आसपास गंगा जी हो या नदी हो तो वहाँ पे जाकर आप पूजन कर सकते हो, क्योंकि इस पावन माह में नहाने का, ब्रह्म मुहूर्त में नहाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर घर पे हो तो आप गंगा जल उसमें डालकर, बाल्टी में डालकर आप नहा सकते हो, उससे भी गंगा स्नान हो जाता है। अगर आपके आसपास गंगा जी हो तो वहाँ भी जाके आप स्नान करते हो, उससे बड़ा महत्व क्या है। तो हमारे यहाँ गंगा जी पास में ही है, तो हम आपको वो बताते हैं वीडियो में कि सारी महिलाएं बहनों ने किस तरह से गंगा पूजन किया है और आप एकादशी के दिन किस तरह से गंगा पूजन कर सकते हो। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। तो सबसे पहले आप गंगा पूजन के लिए वहाँ पे स्नान करनी है आपको। अब मैं थोड़ी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जा सकी, थोड़ी अंधेरी में, तो मैं थोड़ी इंजूले में ही आपको गंगा पूजन का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वहाँ पे पहले हमारे बिहार में नाक से मांग तक का सिंदूर किया जाता है। गंगा स्नान करने के बाद भीगे वस्त्र में ही पूजन होती है। जितने लोग हैं, जितनी महिलाएं होती हैं भीगे वस्त्र में, 5 महिला हो तो अच्छी हो, 7 हो साथ में तो वो भी अच्छी बात होती है। सब गाना बजाना के साथ हमारे यहाँ पूजन होती है, गंगा पूजन। उसके बाद पूजन के बाद सबसे पहले आप वहाँ पर स्नान करके, गंगा स्नान करने के बाद वहाँ पे जो फूल होता है, गंगा मिट्टी जो होती है वहाँ से जो मिट्टी निकाली जाती है उससे भी, उसे रख कर उसके ऊपर फूल, अक्षत, और अगर आप घर से एकादशी का दिन है तो आप लड्डू या बतासे से आप पूजन कर सकते हो, नहीं तो खीर घर से, अदर दिन हो जैसे मंगलवार हो या आपका रविवार पर आया तो आप घर से खीर बनाकर भी गंगा पूजन किया जाता है। तो मंगलवार के दिन आप घर से, अगर घर पे नहीं तो कितने लोग वो घाट पर ही जाकर खीर बनाते हैं। तो इस तरह से भी गंगा पूजन किया जाता है कि सारी महिलाएं जुट होकर, संख्या में आकर महिलाएं वहाँ पे बैठकर गाना बजाना करके गंगा जी की जो गाना होती है, गीत होता है, वो गाना बजाना करके वहाँ पे गंगा पूजन किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप वहाँ पे गंगा थोड़े ऊपर आ गए, वहाँ पे अच्छा से गंगा जल ढाल के, उसके बाद गंगा मिट्टी होता है वहाँ पे रख के, फिर अक्षत फूल रख के आप या कोई वस्तु लाए हो, सामान है, कटोरी है तो कटोरी में रख कर उसमें खीर है तो खीर से आप भोग लगा सकते हो, नहीं तो आप लड्डू या बतासे से भी भोग लगती है, नहीं तो घर से आप ठेकुआ, हमारे बिहार में ठेकुआ बोला जाता है, ठेकुआ रख कर भी भोग लगता है। उसके बाद आप पान प्रसाद चढ़ाकर, उसके बाद आप उसमें धूप बत्ती दिखा के, उसके बाद गंगा जी में वो एक एक कर आप उसे समर्पित करनी है गंगा माँ को। उसके बाद मैं सारी तरफ आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे गंगा पूजन सारी महिलाएं कर रही है, बहनें भी कर रही है, जितनी सारी बहनें हो जो गंगा पूजन, जो एक तरह का ये पावन माह ही चल रहा था, गंगा स्नान का ही होता है ये सबसे पावन माह। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से गंगा पूजन करनी है। अगर लड्डू है, एकादशी का दिन है, तो आप अनाज का उसमें आप भोग नहीं लगानी है, आपको बतासे या मीठे किसी चीज़ की भोग लगानी है। और उसके बाद अगर अदर दिन है, जैसे मंगलवार पड़ गया और रविवार पड़ गया, तो आप खीर या घर से बना के खीर, या वहाँ पे रख कर भी खीर बनती है, वहाँ पे सभी महिलाएं मिलकर खीर बनाती है। इसके बाद पूजन करने के बाद एक एक करके, हमने आप वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, एक एक करके सारे जो प्रसाद है वो गंगा माँ को समर्पित किया जाता है। उसके बाद एक एक करके हम लोग एक एक करके
गंगा जी को समर्पित किए, जितने वहाँ पे चढ़ाए हुए थे भोग प्रसाद। उसके बाद एक हाथ से चढ़ाने के बाद अब सूर्य भगवान को अर्घ देनी है, हाथों से अर्घ देनी है, हाथ उठाकर अर्घ देनी है आपको। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि गंगा माँ को समर्पित किए सारे प्रसाद वगैरह जो चढ़ा हुआ था। इस तरह से मैंने आपको गंगा पूजन की एकादशी के दिन किस तरह से पूजन करनी है, गंगा स्नान किस तरह से करनी है, भीगे वस्त्र में पूजन करनी होती है। उसके बाद जो जितनी महिलाएं भीगे वस्त्र में पूजन करती हैं, और कितने लोग जो अगर आपको आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है तो आप एक वस्त्र भी पहनकर, जैसे साड़ी पहनकर, उसमें आप सिर्फ साड़ी पहनकर ही पूजा कर सकते हो। तो इस तरह से हमने आपको गंगा स्नान और गंगा पूजन का भी एकादशी के दिन, रमा एकादशी अभी चल रही है, एकादशी है, तो उस दिन किस तरह से पूजा करनी है वो मैं आपको बताई। तो राधे राधे फ्रेंड, जय विष्णु नमः।